वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहिल मुकर्रमीन इंदह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। बहलते किस जगह जी अपना बहलाने कहाँ जाते, बहलते किस जगह जी अपना बहलाने कहाँ जाते, तेरी चौखट से उठकर तेरे दीवाने कहाँ जाते। खुदा का शुक्र शमए रुख लिए आए वो महफिल में, खुदा का शुक्र शमए रुख लिए आए वो महफिल में, जो पर्दे में छुपे रहते तो परवाने कहाँ जाते। खुदा आबाद रखे सिलसिला इस तेरी निस्बत का, खुदा आबाद रखे सिलसिला इस तेरी निस्बत का, वगरना हम भरी दुनिया में कहाँ जाते। दरूद पाक का नजराना बारगाह रिसालत में अदबन पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का दिन बहुत मुबारक है, खुशाइंद है। इसकी कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि ये दिन हमारे यहाँ पढ़ने वाली बच्चियों के लिए भी मुबारक है, खुशी का दिन है, और हम सब के लिए भी। बच्चियों के लिए क्यों? बच्चियों के लिए इसलिए कि वो 6 साल 5 साल पढ़ती हैं, मेहनत करती हैं, और उनकी मेहनतों का आज उनको सिला मिलेगा, उनको उनकी इज्जतें उनको नवाजी जाएंगी। ख़त्म बुखारी शरीफ की मुबारक महफिल होगी, तो ये उनके लिए मुबारक दिन। हमारे लिए क्यों खुशी का दिन? हमारे लिए, हम सारे इलाके वालों के लिए ये खुशी का दिन इसलिए है कि हमारे इलाके में हमारे घर की बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी बेटियां दीन का काम करने के लिए एक बड़े वफ्द और ग्रुप के साथ तैयार हो गई। एक अच्छी खासी तादाद यहाँ पर आलिमा और फाजिला की तैयार हो गई है, जो इस इलाके में इंशाअल्लाह दीन का काम करने के लिए पूरी तरीके पर तैयार है। तो इसलिए हमारे लिए भी खुशी का दिन, ठीक है। अब ये जो बच्चियों ने पढ़ा, इल्म सीखा, इसके बारे में कुछ वजाहतें, कुछ फजाइल भी बताना जरूरी है। तो इल्म की फजीलत और उसकी अहमियत और दिल के इत्मीनान के लिए मैं समझता हूँ एक रिवायत काफ़ी होगी कि तफसीर नसफी में लिखा है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर 3 चीज़ें रखी गई कि आप इन तीनों में से किसी एक को इख्तियार कर लें। पहला इल्म, दूसरा माल, तीसरा बादशाहत। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को इख्तियार किया, और इसकी ऐसी बरकत मिली कि इल्म तो मिला ही, और अल्लाह ने उन्हें माल से भी नवाजा और बादशाहत और मुल्क से भी नवाजा। तो ये वो इल्म है जिसकी बरकतें ये हैं कि आदमी अगर सीख ले तो उसे दुनिया की भी इज्जतें मिलेंगी, दुनिया में उसको शर्फ मिलेगा, और साथ ही साथ आखिरत में भी वो सुरखरू होगा। अब इस जमाने में कई तरह के उलूम हैं, कई तरह के मुख्तलिफ कोर्सेज दुनिया में मौजूद हैं।
तो ये कैसे मालूम चले कि आदमी को कौन सा कोर्स करना चाहिए, या कम से कम सबसे अच्छा कोर्स, सबसे अच्छी पढ़ाई, सबसे अच्छा इल्म कौन सा? तो इसका ज़ाब्ता उलमा ने ये लिखा कि जिस इल्म को पढ़ने से उसके मालूम की शर्फ मालूम चल जाए, यानी उसका जो मालूम है, जो माहसल है, जो उसका मतलूब है, जो उसका मौजू है, अगर वो शर्फ वाला है तो वो इल्म और उसका हुसूल शर्फ वाला है। ठीक है, तो जो टॉपिक होगा सिलेबस का, जो असल मुद्दा है पढ़ाई का, अगर उसमें उसकी इज्जत है, उसको शर्फ हासिल है, तो उसका पढ़ना भी शर्फ वाला है, इज्जत वाला है और सबसे आला है। तो अगर आप रिसर्च करें, खुद गौर करें, तो सबसे बेहतर, सबसे अच्छा टॉपिक, मौजू, इल्म, यही इल्म दीन है। इल्म दुनिया में बहुत सी चीज़ें आती हैं, बहुत सी फील्ड हैं, कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है, समाजी उलूम है, दुनियावी उलूम में बहुत कुछ आता है। इल्म दीन में क्या आता है? इल्म दीन को मुख्तसर में उसका तर्जमा करूं तो इल्म दीन में अल्लाह और रसूल की रज़ा आती है। आदमी इंसान होना सीखता है, उसे मालूम चलता है कि बारगाह रिसालत और बारगाह खुदाबंदी के आदाब क्या हैं, उसका रास्ता क्या है, ये इल्म दीन है। अब बताइए इससे बढ़कर क्या हो सकता है किसी इल्म की फजीलत के लिए? और जब ये मालूम चल गया, और आप ये देखें जो मैंने आयत करीमा पढ़ी कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को और जिनको इल्म दिया गया उनको दर्जात अता फरमाएगा। दर्जात, अब दर्जात क्या है? तो इसके बारे में उलमा लिखते हैं कि दो तरह के दर्जे उन्हें नसीब होंगे इल्म वालों। एक तो ये कि उन्हें दुनिया में इज्जत और शर्फ मिले, इज्जत से उलमा को नवाजा जाता है आज भी और इंशाल्लाह हमेशा नवाजा जाएगा। तो एक तो दुनिया में उन्हें इज्जत नसीब होगी, दूसरा आखिरत में भी इंशाल्लाह वो सुरखरू रहेंगे। तो अब ये इतनी जो बातें की इल्म और इल्म दीन की फजीलत के लिए काफी है। अब इल्म दीन में मजीद मैं बताऊं आपको कि फजीलत है क्या। इसकी गहराई में आप जाएंगे तो हमें क्या पढ़ाया जाता है? 8 साल, 6 साल, 9 साल हमें कुरान पढ़ाया जाता है, तफसीर पढ़ाया जाता है, हदीस पढ़ाया जाता है, उसूले हदीस पढ़ाया जाता है, फिक्र पढ़ाया जाता है, उसूले फिक्र पढ़ाया जाता है, इल्म मीरास पढ़ाया जाता है, दीगर तमाम फनून पढ़ाए जाते हैं। और सारे फनून हैं क्या? तो ये शवाहिद हैं, शाहिद हैं हमारी शरीयत के। यही वो रास्ता है जो बारगाह रिसालत तक ले जाएगा, यही वो रास्ता है जो बारगाह नबूवत तक ले जाएगा और एक आम से उम्मती को वो एजाज बख्शता है कि हदीस पाक में है अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वरसा हैं, वारिस हैं। बताइए एक उम्मती के लिए इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि वो अंबिया का वारिस हो जाए। अब वो इल्म अफजल नहीं तो और कौन सा इल्म अफजल है? अब ये इल्म ही आपको और उसके सीखने वाले को वो सब कुछ बता देगा जो उसको जन्नत तक ले जाएगी, जो उसे रिज़ाए इलाही दिलाएगी। अब जरूरी उस सीखने वाले पर है कि वो उस पर अमल करे। क्यों अमल इसलिए जरूरी है कि आपने ये सुना कि इल्म जिम्मेदारी और मनसब लाता है। भाई दर्जा है, दुनिया में उसे इज्जत से नवाजा जाएगा, आखिरत में भी नवाजा जाएगा इंशाल्लाह। तो अब ये ज़ाब्ता हर जगह है कि अगर किसी को कोई मनसब मिलता है तो मनसब बहुत कीमती चीज होती है। अगर उस मनसब का मिसयूज हुआ, उस मनसब की जिम्मेदारियां अदा नहीं की गई, उसके हुकूक अदा नहीं किए गए, तो वो मनसब जिसने इज्जत दिलाई है, ये रिवाज है कि वही मनसब उसको जिल्लत तक ले जाता है। आपने देखा होगा, सिर्फ इस लाइन की नहीं बात कर रहा हूँ, हर जगह जो मिसयूज करेगा आज नहीं तो किसी दिन उसे जो इज्जतें मिली थी वो उसी मनसब पे रहते हुए वो जिल्लत में बदल जाती है। मनसब जिम्मेदारी लाता है
और जिम्मेदारी शुरू घर से होती है, बल्कि खुद से होती है। अगर आपने इल्म सीखा और उसे खुद पर अप्लाई नहीं किया तो ये इससे ज्यादा गैर अक्लमंदाना क्या कदम हो सकता है कि आदमी खुद मरीज हो और दूसरों को दवाओं के नुस्खे बताए, तो ये अक्लमंदी है? बताइए, उसको हम क्या कहेंगे कि वो मरीज खुद है और दूसरों को शिफा के तरीके बताए, तो वो अक्लमंद तो नहीं कहलाता। तो बताइए, जो खुद रूहानी मरीज हो, अगर मुब्तलाए गुनाह हो और उसके बाद दूसरों की इस्लाह की कोशिश करे, तो इस्लाह मुमकिन नहीं। हाँ, आपकी नादानिस्ता तरीके पर लोग जरूर हंसेंगे। और बतौर खास मैं यहाँ पढ़ने वाली तालिबात और जो अभी इस वक्त फारिग हो रही है, उनसे मैं ये अर्ज करूंगा कि इंग्लिश का मशहूर मकूला है, चैरिटी बिगिंस एट होम, कि अगर आपको इमदाद करनी हो तो घर से कीजिए, शुरुआत घर से कीजिए। और इसकी तफसील मैं ये करूं कि शुरुआत खुद से कीजिए। अगर आपको इस्लाह करनी, खिदमत दीन करनी, दीन का काम करना है, तो आपको पहले खुद का काम करना पड़ेगा, अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी। और ये इस्लाह अगर आपने नहीं की तो आप लाख कोशिश कीजिए, आपका जो हाल और हश्र है वो अपनी जगह, आप किसी और का हाल नहीं सुधार सकते। ठीक है, तो चैरिटी बिगिंस एट होम, खुद की मदद पहले कीजिए, फिर अपने घर वालों की मदद कीजिए। और जब घर वालों की इस्लाह को आपने देखा, खुद तजर्बा भी हो गया कि तरीका इस्लाह क्या होता है, किस तरह से बात करनी चाहिए, तो आप एक कदम और बढ़ाइए, अपने खानदान वालों की इस्लाह कीजिए, एक कदम और बढ़ाइए, अपने गाँव की इस्लाह कीजिए, अपने इलाके की इस्लाह कीजिए, लेकिन दर्जा बदर्जा। कोई ये चाहे कि मैं यहाँ से फारिग होते साथ पूरे सिद्धार्थ नगर की इस्लाह यकबार की कर लूँ, तो नहीं हो सकता। उसे पहले खुद साबित करना होगा कि मैं हूं इस लायक कि आप मेरी सुने। और आपको मैं बताऊं, ये फारिगात को खास तौर पे, कि आप कुछ कहेंगी तब इस्लाह होगी क्या? नहीं, जरूरी नहीं। आप कुछ लिखेंगी तब इस्लाह होगी, दीन का काम होगा? नहीं, जरूरी नहीं। आपका जीना संवरना देख कर भी इस्लाह होगी, दीन का काम होगा। अगर आपने खुद की इस्लाह नहीं की और गुनाह में या गलतियों, लफ्ज़िशों और कोताहियों में रही, तो आपका जो हश्र और वबाल है वो आपके सर। लेकिन अगर किसी आम आदमी ने आपको देखकर ये शरीयत समझा, जो आपकी गलती थी उसी को शरीयत समझा और उसने अमल किया, तो उसका वबाल ज्यादा सख्त है। और अगर रिवाज पकड़ा तो उसका वबाल तो बहुत सख्त है। तो इसलिए जरूरी है कि आप ये ना सोचें कि ठीक है, मैं अभी इस फील्ड में काम नहीं कर रही हूँ, कुछ पढ़ नहीं रही हूँ या पढ़ा नहीं रही हूँ, तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है खिदमत दीन से। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आलिमा हैं ना, कल आपको यहाँ से सनद मिलेगी, इंशाअल्लाह आपको यहाँ से इज्जतों से नवाजा जाएगा। तो यही इज्जतें इसका तकाजा करती हैं कि आप चलती फिरती शरीयत का नमूना रहें, कि लोग आपको देख कर दीन सीखें। और मैं ये समझता हूँ कि इस दौर के बहुत से फितने ऐसे हैं कि जिनका हल हम उलमा से ज्यादा या आलिमात कर सकते हैं। बतौर खास औरतों में बहुत से मसाइल गलत राइज हो जाते हैं, शरीयत के नाम पर बहुत से मसाइल गलत राइज होते हैं, सालों साल से चले आ रहा होता है, कोई इस्लाह नहीं हो पाती, क्योंकि हमारा और उनका इंटरेक्शन बाज़ाब्ता नहीं हो पाता। उलमा से राब्ते कम हैं औरतों के। अगर ये फारिगात जाकर अपने घरों में काम करें, इलाकों में काम करें और सही शरीयत, सही मसाइल दीनिया उन तक पहुंचाएं और इस्लाह की कोशिश करें, तो ये ज्यादा आसान भी होगा और ज्यादा असर भी करेगा। एक नया मसला जो बहुत तेजी से तूल पकड़ रहा है वो मसला इर्तिदाद है। हमारे घर की बच्चियां, बेटियां दुनिया के रंगो रोगन, दुनिया के हवस और दुनिया की शिकार हो रही हैं और न जाने खुद को तो बर्बाद कर ही रही हैं, अपने दीन से भी जा रही हैं। और ऐसे वीडियोस मिलते हैं कि उनका हश्र दुनिया में भी इतना खराब किया जा रहा है कि वो न दीन की रही, न जिंदगी की रही, न दुनिया की रही। अब मुझे लग रहा है
कि हमारा पैगाम जो ये इसका हल क्या है, इसका हल औरतों तक, लड़कियों तक हमसे बेहतर ये फारिगात पहुंचा सकता है। वो उनकी नफ्सानियत को समझ रही है, वो समझ रही है वो किस चीज से गुजर रही है, क्या उनके अंदर वो पॉइंट है जो ट्रिगरिंग पॉइंट है जिससे लोग बहका लेते हैं, उसका क्या हल हो सकता है, ये ज्यादा बेहतर कर सकता है। सही अकायद को अगर बच्चियों में, औरतों में, लड़कियों में राइज किया जाए, बताया जाए, मजबूत अकीदे उनको समझाए जाए और इसके खिलाफ क्या उनका अंजाम हो सकता है उससे डराया जाए, तो इसका ज्यादा असर होगा। और इसके लिए आप लोग जो आज फारिग हो रही हैं, ये ज्यादा इसके हकदार भी हैं और इसके ज्यादा मेरे ख्याल से ये काम ज्यादा आसान हो जाएगा और बहुत जरूरी है कि आप इस पर तवज्जो दें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत खुशी का आज दिन है कि आज इस इमारत को, इस इदारे को लगभग 25 साल पूरे हो गए। आज इसी खुशी में हम सिल्वर जुबली मना रहे हैं और ये एहतमाम पहली बार ख़त्म बुखारी शरीफ के प्रोग्राम में हुआ कि इस तौर पर ख़त्म बुखारी का भी एहतमाम है, क्योंकि खुशी का मौका है। आप सब जानते हैं पिछले 25 साल पहले उलमा और सूफिया के हाथों से इस इदारे की बुनियाद रखी गई। हज़रत सूफी निज़ामुद्दीन साहब अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान, हज़रत काजी अब्दुल रहीम बस्तवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान और हज़रत सैयद जमाल अशरफ साहब दामजिल्लहु की हाथों से इस इदारे की बुनियाद रखी गई। इस इदारे को शुरू किया गया, एक छोटा सा पौधा लगाया गया था जो आज एक अल्हम्दुलिल्लाह तनावर दरख्त बनकर फहरा रहा है। इन बुजुर्गों की दुआओं का सदका है, इन बुजुर्गों की दुआओं का असर है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारे से इतनी खिदमतें हो रही हैं, ये इदारा बहुत काम कर रहा है। अल्लाह का शुक्र है। मैं तो बारहा कहता हूँ कि यहाँ की बच्चियाँ अगर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर ले, अपने अपने जिम्मे का काम कर ले, तो इस इदारे की मेहनत, अराकीन की मेहनत, हमारे असबाब सब वसूल हो जाएंगे। 80 से ज़्यादा गाँव में की बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ती हैं। अब बताइए 80 गांव से ज्यादा गांव में अगर हमारे दीन की बातें पहुंचेगी तो इससे ज्यादा क्या वसूल किया नहीं, इससे ज्यादा क्या और हम खुशी का हमारे लिए बात होगी। तो बच्चियों से यही गुजारिश है कि वो एहसास जिम्मेदारी लें और अपने मनसब को पहचाने, मनसब के मुनासिब काम करें। कोई ऐसा काम नहीं हो, कोई ऐसी बात आपसे ना हो कि लोग कहें कि क्या पढ़ाया जामिया खदीजा वालों ने, लोग कहें कि क्या आलिमा हो। ये इशारा, ये अंगुश्तुमाई आपके लायक नहीं। आपको इसकी हिफाजत करनी है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर आप पर करम किया, आपके असाज़ा की, हम सब की आपके साथ दुआएं, आपकी दुआएं हैं कि अल्लाह खुलूस से हम सबको काम करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये इदारा जो 25 साल पहले कायम हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ कर रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, खुद में इस्लाह करने की कोशिश कर रहा है। तो इस काम में जरूरी है कि इलाके के लोग भी उनका साथ दें। ये इलाके का काम है ना। अब बताइए, ये काम किसी का जाती काम नहीं, ये इदारा किसी का जाती इदारा नहीं, ये उम्मत का इदारा है। हमारे असलाफ ने, आबा व अजदाद ने, इलाके के लोगों ने, मुहसिनीन ने मिलकर इसे कायम किया। तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि अपना अपने हिस्से का काम करें। आदमी सपोर्ट करके भी काम करता है, आदमी दुआ देकर भी काम करता है, आदमी ताउन देकर भी काम करता है। आदमी काम करना चाहे तो काम करता है, अगर बदनाम करना चाहे तो बदनाम करता है। और यकीन जानिए, कोई किसी को बदनाम करने का कादिर नहीं। और वो भी ये तो दीन का काम है, अल्लाह का काम है। बंदों को बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं, दीन के काम को बदनाम नहीं कर सकते। और हम में से, अराकीन में से या किसी का ये गुमान भी नहीं कि ये हमारा जाती मदरसा है, नहीं, ये उम्मत का मदरसा है और सबका मदरसा है।
तो सबको चाहिए कि इसका साथ दें। जैसे 25 साल तक ये मदरसा चला, हम दुआ करते हैं ये 50 साल और चले और इससे बेहतर चले, इससे ज्यादा इसकी खिदमत हो। और इसके लिए आप सबकी तवज्जो की भी जरूरत है, सहारे की भी जरूरत है, मदद की भी जरूरत है, सपोर्ट की भी जरूरत है। और हम एतराफ़ करते हैं कि इन 25 सालों में जिन लोगों ने इसका साथ दिया, उलमा ने, सूफिया ने, असातिज़ा ने और मोहतमीमीन ने, अराकीन ने, हाफिज मोहम्मद हुसैन साहब ने, इन सब ने जो भी खिदमतें की खुलूस के साथ की, और उसका असर है कि आज सब कुछ आपके सामने। और मैं इनसे भी इल्तिजा करूंगा और दुआ भी करूंगा कि अल्लाह इस सिलसिले को मज़ीद दराज रखे, उनके हयात तक खिदमतों की तौफीक अता फरमाए और इसके असरात और ज़्यादा नुमाया फरमाए। अब खुशी का मौका है, तो अराकीन ने इस खुशी में इजाफा करने की कोशिश की। कोशिश ये है कि अराकीन मदरसा को, जामिया को यह एहसास हुआ कि इस इलाके में कोई भी सही मोतबर मुस्तकिल दारुल इफ्ता नहीं है। तो इस को पूरा करने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए सबने फैसला किया है कि इंशाअल्लाह असातिज़ा की दुआओं से और बुजुर्गों के फैज़ से, अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह ईद बाद यानी शव्वाल में यहाँ पर जामिया अहले सुन्नत खलीदुल कुबरा में दारुल इफ्ता मुस्तकिल कायम हो जाएगा। इंशाअल्लाह इलाके की तमाम शरई ज़रूरतें यहाँ आपकी यहीं पूरी हो जाएंगी। जो भी मसाइल शरइया जानना है, फतवे लेने हैं, आपको इंशाअल्लाह यहीं तशफ़ी बख्श जवाब मिल जाएगा। इसमें भी आप सपोर्ट करें, ताउन करें, लोगों को इसकी खबर दें कि आप कहीं गैर मोतबर जगह मसाइल ना पूछें, यहाँ वहाँ मसलों के लिए ना जाएं, यहीं खुद के अपने मदरसे में दारुल इफ्ता कायम हो रहा है। ठीक है। अब एक और खुशखबरी है। देखिए, आप गौर करें कि लोग हसास हैं, चाह रहे हैं कि काम हो। अब काम करने वालों का साथ भी आपको देना चाहिए। ठीक है। तो एक काम और जिसकी इब्तिदा हो चुकी, ये अभी जो ऐलान किया वो होने वाला है, और एक काम हो गया। वो क्या हुआ? अल्लाह के फजल करम से जामिया ने अपनी जिम्मेदारी पर ये अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी भी ली कि मुस्तकिल दारुल इफ्ता तक अब सब लोग नहीं जाते। मसाइल बहुत लोग अब मोबाइल के सहारे हल करना चाहते हैं। मोबाइल में कुछ मिल जाए, जवाब मिल जाए, गूगल पे मिल जाए, यूट्यूब पे मिल जाए, लोग वहीं से शरीयत भी सीखना चाह रहे हैं। जहाँ से बहुत कुछ सीख रहे हैं वो भी सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, बदलती दुनिया है, मॉडर्नाइजेशन है, तो ये उसका असर है। तो इसका भी हल और तदारुक जामिया के अराकीन ने ये रखा कि हम जब गूगल पे सर्च करते हैं तो आमतौर से गैर मोतबर और बहुत न जाने किन किन का फतवा और उनके दारुल इफ्ता का नाम आ जाता है, मसाइल आ जाते हैं। तो तरीका तो यही है कि, और मुनासिब भी यही है कि अहले सुन्नत के इदारों का, फतवा दारुल इफ्तों का वहाँ पर नाम आना चाहिए, मसाइल शरिया गूगल पर हल होना चाहिए। तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह उर्स हाफ़िज़ुल मिल्लत के मौके पर 5 दिसंबर को हुजूर अजीज़ मिल्लत शहज़ादा हुजूर हाफ़िज़ुल मिल्लत के हाथों फतावा अहले सुन्नत.in के नाम से वेबसाइट लॉन्च कर दी गई। अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छी वेबसाइट बनी है, उस पर काम चालू है। लगभग 40 से ज़्यादा फतवे उस पर अपलोड हो गए हैं और आज के दिन इंशाअल्लाह वो नशर कर दिए जाएंगे और इंशाअल्लाह ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। फतावा का काम ऐसा काम है कि उसमें आमदनी नहीं, उसमें आपको सिर्फ इन्वेस्ट करते रहना है, खर्च करना है। आमदनी कब मिलेगी? इंशाअल्लाह क़यामत में, हिसाबो किताब में, और अभी सिर्फ खिदमत करनी। तो फतावे का काम चालू है, फतावा अहले सुन्नत.in, ये वेबसाइट पर आप लोग जाएं, लोगों तक इस बात को पहुंचाएं कि अपने मसाइल हल करने के लिए फतावा अहले सुन्नत.in पर आप लोग राब्ता करें। उसमें और इजाफा होगा, ये इब्तिदा है, इंशाअल्लाह उसमें तेज़ी से काम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल शरइया उस पर अपलोड कर दिए जाएंगे। मोतबर मुफ्तियान किराम उसके लिए तैयार हैं, पूरी
टीम तैयार है, काम चालू है और जारी है। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा आपको नुमाया तौर पर ये वेबसाइट आपको गूगल पर नजर आएगी। तो अल्लाह का फजल है, ये 2 खुशखबरियाँ आपको जामिया की तरफ से सिल्वर जुबली के मौके से पेश की जा रही हैं। और इससे ज़्यादा खुशखबरी ये है कि हिंदुस्तान के मोतबर तरीन उलमा इस वक्त हमारे साथ, हमारे उस्ताद और जामिया के असातिज़ा के उस्ताद, और मैं समझता हूँ अक्सर उलमा जिनसे आप मुलाकात करते हैं जो नई नस्ल के उलमा हैं या कुछ और उम्र वाले, उनके भी उस्ताद हमारे शेख हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद मिसबाही साहब क़िबला जलवा फरमा हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। वो ज़रूर इंशाअल्लाह भी अनक़रीब स्टेज पर आएंगे और उन्हीं के ज़रिए हम ख़त्म बुखारी का दर्स लेंगे। आखिरी हदीस बुखारी शरीफ की हमें पढ़ाया जाएगा। हमें भी कई साल बाद आज हज़रत के साथ पढ़ने और हज़रत की शागिर्दी में फिर से उसकी याद ताज़ा होगी। शागिर्द तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हैं, लेकिन ये ऐसा चस्का है जो जब जब ये जाम मिले तब तब कम है। तो आज इंशाअल्लाह एक दर्स और हज़रत का हम लोग समाअत करेंगे इंशाअल्लाह। और उस्ताद गिरामी खतीब एशिया व यूरोप हज़रत अल्लामा मौलाना मसूद अहमद बरकाती साहब क़िबला जलवा फरमा हैं।